हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट बात करने वाले हैं क्लास 6 आर.एस. अग्रवाल मैथ्स की बात करेंगे। चैप्टर नंबर आपका 2 है, फैक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल्स। तो एक्सरसाइज 2B की बात करें, पार्ट 1 आप सबने ऑलरेडी देख लिया होगा और हमने जो रिव्यू इसके उसकी बात करी है, बेस की बात करी, उसकी एक हमने सेपरेट वीडियो बनाई जहाँ पे हर एक डिविजिबिलिटी टेस्ट की हमने बात करी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग अपने 6 पर 5 तक हमने पार्ट 1 में बात करी, 1 से 5 तक। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक बात करेंगे, 6, 7, 8, 9 और 10 की बात। और क्वेश्चन नंबर 11 to 17 हम लोग बात करेंगे अपने पार्ट 3 में, क्योंकि 17 क्वेश्चन है, ज्यादा लेंथी वीडियो ना हो इस वजह से। चलिए जी, जो भी बच्चे हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जल्दी सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 7। तो फर्स्ट हम लोग पार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का अपना। तो फर्स्ट पार्ट में है आपका 8 to 6। क्या गिवन है? 8 to 6। आपको ये बताना है ये डिविजिबल होगा 6 से 7 से कि नहीं। तो इसका एक तरीका बताया था। क्या सर? इसका तरीका ये बताया था कि वंस प्लेस से लेकर के बाकी जो भी प्लेसेस हैं आपके, सिर्फ वंस प्लेस को छोड़ के उनका डिफरेंस वंस प्लेस का ट्वाइस कर देना। जो आएगा वो अगर उसका 7 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी ऑल्सो डिविजिबल होगा किससे? 7 से। जैसे क्या? जैसे यहाँ 82 लिखा है स्टूडेंट, 82 में हम लोग ट्वाइस करेंगे किसका? वंस प्लेस। वंस प्लेस पर कौन है? 6 है। तो 82 में से जब हम लोग 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए सर? 70 आएगा। तो 70 इज डिविजिबल बाय 7। सो 8 to 6 इज डिविजिबल बाय 7। बात समझ में आ गई है? ये आंसर आगे देखिए क्या करना है, यूनिट प्लेस का ट्वाइस और बाकी जो प्लेसेस है उनका डिफरेंस अगर 7 से डिविजिबल होगा तो नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। सेकंड पार्ट देखिए, बहुत सिंपल है और देखते हैं अभी और समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी सेकंड पार्ट में जो डिजिट है वो आपको गिवन है 117। क्या गिवन है? 117। ये देखिए हमने क्या बताया, वंस प्लेस को छोड़ देना, वंस का तो क्या करना है? ट्वाइस करना। देखिए तो 11 माइनस 7 2 जा 14 आता है। 7 2 जा कितना होता है सर? 14। तो 14 में से जब आप यहां करेंगे डिवाइड, माइनस करेंगे, कितना आएगा सर? -3। क्या -3 डिविजिबल है? तो आप कहेंगे नहीं सर, तो क्या लिखेंगे? 117 इज नॉट डिविजिबल बाई 7। ठीक है, हो गई बात कंप्लीट। कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए थर्ड पार्ट पर आ गए हम लोग। थर्ड में क्या कहता है? थर्ड को देखेंगे। थर्ड में गिवन है 2 3 4 5। 2 3 4 5 चेक करेंगे। आइए क्या बताया? वंस प्लेस को छोड़ देना सिर्फ, तो वंस को छोड़ के यहां आएगा 2 3 4 और जो वंस प्लेस है उसका कर देना ट्वाइस। तो 2 3 4 में से कितना माइनस कर दो सर? 10 कर देंगे। कितना आएगा सर? ये आ जाएगा हमारा 2 2 4 आ गया। क्या ये डिविजिबल है 7 से? देखिए 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। यस बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे? 2 3 4 5 इज डिविजिबल बाय 7। देखिए हो गया थर्ड पार्ट। कौन से पर आ गए? फोर्थ पर आ गए। देखिए तो फोर्थ क्या कहता है उसको देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। देखिए फोर्थ देखिए क्या कहता है, 6021। क्या कह रहा है? 6021। तो यहां क्या लिखेंगे? यहां सा लिखेंगे हम लोग 602 और ट्वाइस कर देंगे किसका? 1 का। इसको रफ कर देंगे यहां। तो 602 माइनस 2 कितना आ गया सर? 600। तो क्या 600 डिविजिबल होगा 6 7 से? कभी होगा ही नहीं। तो यहां लिखना 6021 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो ये हो गया जी आपका कौन सा पार्ट? फोर्थ हो गया। कौन से पर आ गए हम लोग? अपने फिफ्थ पार्ट पर आगे। देखिए कौन से पर आ गए हम लोग? फिफ्थ पार्ट पर आगे। देखिए फिफ्थ कहता है 14126 14126 14126। देखिए तो अब देखिए यहां सारे नंबर लिखिए 1412 और यहां पे ट्वाइस कर दीजिए किसका सर? 6 का करना है। तो 1412
और माइनस कर दीजिए किसको, 12 को। तो 12 को जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1400 आ गया। क्या ये डिविजिबल है सर? ये तो साफ साफ डिविजिबल है, 1400 आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे क्या, 14126 इज डिविजिबल बाई 7। क्वेश्चन नंबर 6 के आगे हम लोग अपने लास्ट पार्ट की तरफ, देखिए कितनी जल्दी हमारे क्वेश्चन ये कंप्लीट हो रहे हैं, देखिए ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग 6 का 6 पार्ट, देखिए लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लास्ट पार्ट क्या कहता है, जब इतने कर लिए इसको भी कर ही लेंगे। 6 पार्ट में कहता है 25368 25368। देखिए आइए, तो 2536 को हमने ऐसे लिख दिया, ट्वाइस कर दीजिए किसका, यूनिट प्लेस का। तो 2536 में से 16 को माइनस करिए, देखिए कितना आएगा सर, ये 0, सर यहां पर हो जाएगा 2, सर यहां पर 5, यहां पर 2। क्या ये डिविजिबल होगा 7 से? सर नहीं होगा। तो नहीं होगा, बताइए, सोचिए समझिए। 2520 क्या डिविजिबल होगा? यस बिल्कुल होगा। तो यहां लिख देना 2520, अब नहीं 2520 नहीं, 25368 इज डिविजिबल बाई 7। एक बार करके देख सकते हो आप लोग। 2520 देखिए, 7 3 जा 21, कितना आ गया, 5 में से 1 जाएगा सर 42, 7 6 जा 42 और ये 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया डिवाइड। कितने टाइम हुआ, 360 टाइम। तो ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 का। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट पर चलेंगे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चों 7 में चेक करना डिविजिबिलिटी टेस्ट 8। कौन सा टेस्ट करना है, 8 वाला टेस्ट है आपकी बात। चलिए इसको भी करते हैं हम लोग, डिविजिबिलिटी टेस्ट 8। चलिए जी, हम लोग 10 क्वेश्चन की बात करेंगे इस पार्ट में, और 11 से आगे के क्वेश्चन की हम लोग 10 के आगे की बात करेंगे हम लोग पार्ट 3 में। देखिए चलिए जी 8 की बात कर लेते हैं, और 8 का पार्ट 1 आइए देखते हैं हम लोग। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, पर कब, जब आप लोग इसको टेस्ट को याद कर लोगे, लर्न करोगे, तब आपको इजी लगेगा बच्चों, वरना तो देखो आपको क्या लगेगा, ये हार्ड लगेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है रिवीजन और पढ़ना आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 डिविजिबिलिटी टेस्ट किसकी बात करेंगे, 8 की बात करेंगे। पार्ट है आपका फर्स्ट, कहता है 9364। अब देखिए यहां पर क्या था, यहां पर ये था 8 वाले डिवाइड इसमें कि जो 1s प्लेस, 10s प्लेस और 100 प्लेस अगर 8 से डिवाइड होगा तो नंबर ऑल्सो डिविजिबल होगा किससे, 8 से। सिंपल है। तो देखो 364 इसको डिवाइड करके देखो, अगर 8 से डिवाइडेबल होगा तो पूरा नंबर होगा। ये चेक कर लेंगे हम लोग, लिखेंगे इसकी लैंग्वेज। इट इज नॉट, चलिए देखिए हमने नीचे लिख दिया, इज नॉट डिविजिबल बाई, यहां देखिए ऐसे लिखेंगे 9364 इज नॉट डिविजिबल बाई 8। देखिए हमने ये लिख दिया, ठीक है, बिकॉज द नंबर, सबकी लैंग्वेज सेम रहेगी इसलिए एक बार लिख देते हैं, बिकॉज द नंबर formed by its hundreds, tens and ones place and ones digit that is 364 is not divisible by 8, is not divisible by 8। तो बात समझ में आ गई जो हमने आपको बताया कि 1s प्लेस, 10s प्लेस और 100 प्लेस अगर डिवाइड है 8 से तो नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। तो यही आपको चेक करना। चलिए नेक्स्ट पार्ट को आइए करते हैं हम लोग, इसके सेकंड पार्ट को। देखिए लैंग्वेज सेम रहनी है, कोई रफ काम नहीं होगा, सेम लैंग्वेज है। आइए सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड है 2138, ये है देखिए। तो आप देखिए यहां नंबर लिखेंगे हम लोग 2138 इज नॉट, ये भी डिविजिबल नहीं होगा 8, बिकॉज नंबर ऑफ फॉर्म 100 डिजिट, ये क्या है यहाँ पर 138। क्या 138 का भी डिवाइड होगा, चेक करिए। आइए 1 जा 8, ठीक है, और 8 5 बचा 58 होगा, कभी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया जी सेकंड पार्ट। देखो आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम इधर आगे देखिए, थर्ड पार्ट पर आगे देखो। थर्ड है 36792, क्या है
36792। अब क्या ये डिविजिबल होगा? क्या ये डिविजिबल होगा? बताइए, बोलिए जी बोलिए। 792, यस बिल्कुल 792 पूरा नंबर लिखेंगे। 36792 इज डिविजिबल बाई 8 बिकॉज द डिजिट 792। देखिए चेक करिए, आइए देखिए 8 से करना है ना। 8 9 जा होते हैं 72 और 72 हो गए ना। कितने बचे वहां पर? और 8 9 जा 99 टाइम गया, बिल्कुल ठीक है। 792 हो गया जी डिविजिबल। इज नॉट, यस इज, नोट नहीं, नोट हटा देंगे यहाँ पर। कौन से पार्ट पर आ गए? नोट करिए जल्दी। थर्ड पार्ट होने के बाद आ गए जी हम लोग अपने अब फोर्थ पार्ट पर। और फोर्थ क्या कहता है हम उसको देखेंगे। चलिए फोर्थ पार्ट देखेंगे अब हम। तो फोर्थ पे जो डिजिट है वो है 901674। क्या है? 901674, ये है देखिए डिजिट। आइए यहाँ देखिए 901674 इज नॉट डिविजिबल बाई 8 बिकॉज द 100 टेंस और वंस प्लेस क्या है यहाँ पर? 674 है, जो कि डिवाइड नहीं होगी किससे बच्चों? 8 से। चलिए जी फोर्थ के बाद आ गए हम लोग इसी के बाद अपने फिफ्थ पार्ट पर। और फिफ्थ क्या कहता है उसको देखेंगे। तो फिफ्थ पार्ट आपका कहता है बच्चों 136976 136976, ये है आपका देखिए पार्ट। अब ये डिविजिबल होगा कि नहीं ये बताइए। 1369 डिविजिबल करना सबको डिवाइड आता होगा, ठीक है। देखिए 8 से करना है। 8 10 जा 80 हो गया और 88, हाँ हो गया। 8 2 जा 16, बिल्कुल ठीक है। इज डिविजिबल बाई, यहाँ लिख दीजिए क्या? 976 है, 1 10 प्लेस में मिला के। इज डिविजिबल बाई, इज नॉट हटा देंगे यहाँ से। फिफ्थ पार्ट नोट करिए। कौन से पर आ गए हम लोग? इसके लास्ट पार्ट पर आ गए बच्चों। और लास्ट पार्ट क्या है उसको देखेंगे। चलिए 6 पार्ट पर आ गए इसी के हम लोग। कौन से पर आ गए? अपने 6 पार्ट पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के 6 पार्ट पर। 1790184 17, ये 6 पार्ट है। 1790184 184 आया है। कितना आ गया? 184 इज डिविजिबल बाई, बिल्कुल करेक्ट है। ये डिविजिबल हो जाएगा बच्चों। तो यहां से हम लोग नोट तो है ही नहीं, यहां लिख देंगे 184 इज डिविजिबल बाई 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। आगे हम लोग इसी के बाद अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर, और 8 के बाद फिर 9 और 10 की हम लोग बात करेंगे। चलिए आराम से आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को नोट कर लीजिएगा। हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए 8 हमें क्या कहता है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। इसको हम कर देते हैं यहां पर रफ, और चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 8 पर। देखिए चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए। और डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग बात करेंगे किसके? 9 की। देखिए क्या कहता है भैया 9 का टेस्ट क्या कहता है, एक बार रिवाइंड करा देते हैं आपको। इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9 देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। ओके, ये टेस्ट है, हमको डिजिट का सम करना होगा, वो हम करेंगे जब आप क्वेश्चन की हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए जी इसको कर देते हैं हम यहाँ पर रफ। देखिए और करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 8 को। देखिए 8 9 10 तक हम लोग बात करेंगे इस पार्ट में, और फिर हम लोग नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पार्ट होगा उसकी बात करें। चलिए जी फर्स्ट पार्ट पर आ गए हम अपने। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 का? फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट है 2 3 5 8, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे देखो 2 3 5 8 इज डिविजिबल बाई 9, इज डिविजिबल बाई 9, ठीक है। बिकॉज देखिए आइए सम कर लेते हैं। 2 + 3 + 5 + 8 कितना आ जाएगा सर? 8 और 5 कितना होगा? 13 13 3 16 और 2 18। तो 18 तो 9 से डिवाइड होगा। 2 3 5 8 डिविजिबल बाई 9।
डिविजिबल बाई 9 बिकॉज द सम ऑफ डिजिट बिकॉज द सम ऑफ डिजिट बिकॉज द सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9 डिविजिबल बाई नहीं। देखिए सब में यही करना आपको, ठीक है, सबकी लैंग्वेज सेम, सिर्फ सबसे पहले क्या करना है, इनकी डिजिट का सम चेक कर लीजिए, अगर वो डिविजिबल होगा तो नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखेंगे, आइए देखिए सेकंड पार्ट है 3 3 3 3 3 3 3 3 3, आइए 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो 6 और 6 कितना आ गया 12, क्या ये डिवाइड होगा, नहीं होगा सर। 3 3 3 3 3 इज नॉट divisible by 9 because the sum of digit is not divisible, is not, is digits sum of digits is not divisible by 9, ठीक है, हो गया जी। थर्ड पार्ट, थर्ड पर आइए देखिए, थर्ड में क्या कहता है उसको देखेंगे, इसको कर दिया हमने रफ। थर्ड कहता है 98712 98712 98712 सम करिए, आइए 9 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 2 कितना होता है सर 27 होता है, तो 27 तो 9 से डिवाइड होता है, तो 98712 इज डिविजिबल बाय 9 बिकॉज द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। चलिए जी, हो गया जी कौन सा पार्ट, थर्ड हो गया जी। कौन से पर आ गए, फोर्थ पर आ गए जी। फोर्थ क्या कहता है वो देखेंगे अब। 2576 क्या कहता है, 257106, ये है जी फोर्थ पार्ट 257106। आइए देखिए, चलिए तो 257106, आइए चेक करिए, 2 प्लस 5 प्लस 7 कितना आ गया सम, 7 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 6, सर ये हो गया जी हमारा 21। क्या 21 डिवाइड होता है 9 से, कहेंगे नहीं सर, इज नॉट, क्या लगा देंगे, इज नॉट, डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाई, ठीक है, बिकॉज द सम ऑफ डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाई 9 देन द नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 9। ये कौन सा हो गया जी आपका, फोर्थ हो गया जी। फोर्थ के बाद आ गए जी फिफ्थ पार्ट पर, अपने फिफ्थ पर आगे देखिए, इसको यहाँ से रफ करा हमने, और फिफ्थ में जो नंबर है हमें 6 4 7 5 1 4 1 4, देखिए ये है, देखिए तो डिजिट करिए, ये सम करेंगे सबसे पहले हम इनका, तो क्या लिखेंगे 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 4 10 और 17 5 22 22 और 5 हो गया जी 27, तो 9 से तो डिविजिबल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 6 4 7 5 1 4 इज डिविजिबल बाई 9 बिकॉज द सम ऑल्सो इज डिविजिबल बाई 9। ओके, फिफ्थ के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट 6 आ गया, देखें क्या कहता है। चलिए जी 6 पार्ट को भी कर लेते हैं, और 6 पार्ट हमारा है 326999 326999। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट्स करके बताएंगे, सम ऑफ डिजिट भी करेंगे अभी हम, देखते हैं लाइए कितना आता है, तो 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, सम ऑफ डिजिट लिख लीजिएगा यहाँ पर, क्या लिख लेंगे, सम ऑफ डिजिट लिख लेंगे यहाँ पर, तो 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 999 कितना आएगा बताइए सर, 38 आता है। क्या ये डिविजिबल होगा 9 से, तो कभी नहीं होगा, इज नॉट, इज नॉट। देखिए लैंग्वेज बिल्कुल सेम, और क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है 8। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और 9 क्या कहता है हम लोग उसको देखेंगे, फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का रह जाएगा 10। देखिए चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अपने 9 पर। 9 में जो हम टेस्ट की बात करेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग बात करेंगे किसकी, 10 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट 10 की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। तो 9 का टेस्ट इतना इजी है, और क्वेश्चन भी देखिए इसमें सिर्फ 3 पार्ट्स गिवन है। देखिए कितने तेज हैं ये बुक वाले कि इन्होंने सिर्फ 3 पार्ट्स गिवन है। इनको पता है कि हमारे बच्चे जितने, उनको सबको पता है सिर्फ 0 चेक करना है, अगर यूनिट प्लेस पर 0 है तो नंबर डिविजिबल होगा बच्चों किससे, 10 से। चलिए जी, डिविजिबिलिटी टेस्ट है हमारा 10, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। चलिए जी, हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, चलिएगा। और 9 में क्या कहता है उसको देखिए, आइए। तो 9 में 5790 क्या है, 5790
फर्स्ट पार्ट है 5790, इट्स यूनिट प्लेस इज 0, सो 5790 इज डिविजिबल बाई 10। बात समझ में आ गई? डिविजिबल बाई 10। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आइए, सेकंड पार्ट में गिवन है 63215। क्या है? 63215, इट्स यूनिट प्लेस इज 5। ठीक है, सो 57 हटाएंगे, 63215 इज नॉट डिविजिबल बाई 10। ठीक है जी, कौन से पार्ट पर आ गए हम लोग? इसी के थर्ड पर आ गए। देखिए, और थर्ड पार्ट में लिखा है 555 2 टाइम 5, 555 और 2 टाइम 5 है। देखिए, इट्स यूनिट प्लेस इज 5। ठीक है, सो 555 इज नॉट डिविजिबल बाई 10। हो गया जी। क्या टेस्ट है? टेस्ट ध्यान रखना है, अगर यूनिट प्लेस पर कितना आएगा 0, तभी डिवाइड होगा किससे? ये 10 से डिविजिबल होगा। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने 10 की बात करी। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग आ गए, और हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग 11 की बात करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे हार्ड भी है। तो हार्ड तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, मन से मेहनत करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे तो 100% श्योर आप लोग कर पाएंगे। टेस्ट सबके सेम से हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर 10 की जगह हम लिख देंगे कितना? 11। तो फर्स्ट पार्ट को थोड़ा अच्छे से समझना चाहिए जब भी कोई टीचर कराए, क्योंकि बाकी के पार्ट तो सेम होते हैं, लैंग्वेज सेम होती, प्रॉब्लम सबकी सेम होती है। ये देखिए, हमने कर दिया इसको रफ, क्वेश्चन हमारा सेम। टेस्ट की बात करेंगे, और 11 हम लोग आ गए। हम लोग कौन से टेस्ट पे? हम लोग अपने 11 पर आ गए। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो इस पार्ट का हम लोग है ना, क्योंकि इसके थर्ड पार्ट में हम लोग बाकी के क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 10 का फर्स्ट पार्ट। देखिए क्या कहता है। 10 का बच्चों जो है फर्स्ट पार्ट है 4334। 4334। एक बार मैं आपको 11 का टेस्ट बता दूं क्या था। द सम ऑफ इवन प्लेसेस एंड द सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड देयर डिफरेंस इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 11, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। समझ में आ गई बात? ओड प्लेसेस का सम, ओड प्लेसेस मतलब है जैसे ये है ओड प्लेस, देखो ठीक है, और इवन प्लेसेस का सम, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो डिविजिबल होगा 11 से तो नंबर भी डिविजिबल होगा किससे? 11 से। चलिए बच्चों, एक बार हम जरा ड्रिंकिंग वाटर कर लेते हैं, एक बार पानी पी लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों के लिए एक बार सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। चलिए जी, सम ऑफ डिजिट पहले हम लोग निकालेंगे। आइए, सम ऑफ इट्स डिजिट इन ओड प्लेसेस। अब ओड प्लेसेस पे कौन है सर? यहाँ पर 4 है और सर यहाँ पर 3 है। क्या है? 4 है और 3, तो कितना आ गया सर? 7। देखो मैं बता दूं, ये ओड है, ये भी ओड है, ये इवन है और ये भी इवन है। तो सम ऑफ, देखिए सेम क्वेश्चन, सभी का पार्ट सेम। सम ऑफ इट्स डिजिट इन इवन प्लेसेस पे कौन कौन है सर? 3 है और 4। कितना आ गया सर? 7। अब हम लोग क्या करना है? इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस ऑफ द टू सम्स, तो 7 - 7 = 0। अब 0 आया है तो 0 क्या डिविजिबल होगा 11 से? भाई 0 तो सबसे डिविजिबल हो जाएगा। यहां लिख देंगे 4334 इज डिविजिबल बाई 11। देखिए ये फर्स्ट पार्ट आराम से नोट करेंगे, क्योंकि सारे पार्ट्स आपके सेम होने, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से नोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये लास्ट पार्ट ऑफ दिस पार्ट।
देखिए जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक बात का और ध्यान रखना है, ओड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर आपको सबको मालूम है, हमने पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर में दे दिया था। दोज नंबर आर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड अ इवन नंबर अदर देन ओड नंबर। तो ये देखिए ये 1 है ना, तो 1 है तो ओड, ये 2 नंबर 2 सेकंड प्लेस पर है तो इवन, ये थर्ड प्लेस पर तो ओड, फोर्थ पर तो इवन। ठीक है, आइए रफ कर दिया हमने, सेकंड पार्ट पर आ गए हम लोग। इसी के सेकंड पार्ट है 83721, 83721। देखिए सम ऑफ इट्स ओड प्लेस, आइए ओड, अभी हमने इसको रफ कर दिया देखिए। ठीक है, हमने क्या कर दिया इसको रफ। आइए ओड प्लेस देखिए 1 3 5, तो क्या क्या लिखेंगे, 1 + 7 + 8, 8 और 1 9, 9 और 7 कितना होता है सर 16 होता है। यहाँ ये देखिए 2 और 3 कितना होता है सर 5, 16 - 5 कितना होता है सर 11, तो 11 तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 83721 इज डिविजिबल बाई 11। बात समझ में आ गई सभी के? यस सर आ गई बात समझ में। अब हमारे कौन से पार्ट पर आ गए सर? अब हम आ गए अपने थर्ड पार्ट पर। कौन से पर आ गए हैं? थर्ड पार्ट पर। थर्ड में क्या डिजिट गिवन है? डिजिट है सर 66311। क्या है 66311, ये आपका थर्ड पार्ट देखिए। चलिए जी, तो यहाँ देखिए ओड प्लेस, ये ओड और ये ओड है, तो 1 3 6 1 3 6 6 और 3 9 और 1 कितना आ जाएगा सर 10 आ जाएगा। यहाँ पर सर यहाँ लिखेंगे 1 और 6 और 6 और 1 7, तो 10 - 7 करिए जरा, कितना आएगा सर 3 आएगा। क्या 3 डिविजिबल होगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा ना। यहाँ लिख दे इज नॉट डिविजिबल बाई, इज नॉट डिविजिबल बाई 11। तो यहाँ ये अब यहाँ नंबर लिख दीजिए 66311 इज नॉट डिविजिबल बाई। पता है ना क्यों भाई? वहाँ 3 आया है ना, अगर वो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा तो नंबर डिविजिबल हो जाएगा आपका 11 से। ठीक है, फोर्थ पर आइए देखिए, कौन से पर आ गए हम लोग? फोर्थ पार्ट पर आ गए अपने। देखिए तो फोर्थ पार्ट है हमारा, उसको देखना है अब हमें। फोर्थ में है बच्चों 1372, 1372 6 9। देखिए सम ऑफ इट्स डिजिट इज ऑल प्लेसेस। ओड प्लेस पर आइए देखिए कौन कौन है। देखिए ओड पे 1 3 5, तो 9 2 3, 9 2 3, 9 और 2 11 और 3 कितना होता है 14। अब यहाँ जाइए देखिए, यहाँ आएंगे तो 6 + 7 + 1, 6 + 7 + 1 कितना होता है सर? ये भी 14 होगा। ठीक है, और 14 - 14 कर लीजिएगा, कितना आ गया 0। 0 इज डिविजिबल बाई 11, सो नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1372 6 9। बात समझ में आ गई है? कौन सा पार्ट हो गया जी? फोर्थ हो गया। कौन से पर आ गए हम लोग? फिफ्थ पर आ गए। देखिए सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फिफ्थ में है 901351। क्या कहता है 901351, ये है देखिए नंबर आपका। तो सबसे पहले देखिए ओड प्लेस 1 3 5। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ क्या हम लोग 1 + 3 + 0 कितना आ गया सर 4 आ गया। यहाँ आइए अब देखिए, यहाँ लिखेंगे 5 + 1 + 9, तो 5 1 6 और 9 कितना आ गया सर 15 आ गया। तो 4 - 15 कर दीजिए, कितना 15 माइनस डिफरेंस निकालना है, कितना आ गया सर 11 आ गया। तो 11 इज डिविजिबल बाई 11। ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा ये नंबर लिख देंगे, डिफरेंस निकालना है 901351। देखिए आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 के लास्ट पार्ट पर आ गए हैं, और लास्ट पार्ट क्या कहता है अब हम उसको देखेंगे। चलिए ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, नहीं पार्ट 3 में बात करेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट है। चलिए 10 का लास्ट पार्ट काफ़ी बड़ा भाई दे दिया आपकी बार, तो कोई बात नहीं, हम क्या डरते हैं क्या है बच्चों, आराम से नोट करेंगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओहो ये था यहाँ है ना, इसको रफ करना था, हमने इसको कर दिया। देखिए एक लैंग्वेज काम कर जाती पूरे क्वेश्चन में। देखिए तो डिजिट लिखेंगे हम लोग 6 की। देखिए 6 पार्ट क्या कहता है, कहता है 8793 022
ठीक है, देखो ओड 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 ओड, ठीक है, लिखिए, आइए देखिए यहाँ पर 2 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 8 और 2 10 और 19 आ गया सर, बिल्कुल जी 19 आ गया। अब क्या बचा 2 प्लस 3 प्लस 7, क्या बचा 2 प्लस 3 प्लस 7, 7 3 10, 10 और 2 कितना आता है सर 12 आता है, तो 19 माइनस 12 करेंगे कितना आएगा सर, ये आ जाएगा हमारा 7। क्या 7 डिविजिबल होगा, इज नॉट डिविजिबल बाई 11, तो यहाँ पर डिफरेंस भी हमने निकाल दिया है। सो नंबर है 87930222 इज नॉट, क्या लगा देंगे, इज नॉट लगा दीजिएगा, और ठीक है, कहीं एक बार डिजिट चेक करिए, 2098, एक बार डिजिट चेक करेंगे हम लोग, 8790, ओहो 90 की भी नहीं, ये हो, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया है, 8790322, ये है क्वेश्चन। देखिए अब हम लोगों को सम निकालना था, तो 2 3, देखिए ये वाला, ये ना, तो 2 3, ये डिजिट आगे पीछे हो गई, 2398, अब ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2398 का सम आ गया बच्चों 22, तो 22 ये हो गया, और नीचे वाली डिजिट भी सही करिए भाई, ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 7, 2 प्लस 0 प्लस 7 कितना आ जाएगा सर, ये आ गया जी 9, तो 22 में से 9 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बताइए, 22 में से 9 को माइनस करेंगे तो सर 13 आएगा ना, क्या आएगा, 13 इज नॉट बाई 11, तो अब यहाँ भी चेंज करिए, 87900322 इज नॉट डिविजिबल बाई 11। तो क्वेश्चन नंबर 10 और एक्सरसाइज का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6 से हमने बात करी, कहाँ से बात करी है, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 की बात करी पार्ट 2 में हमने, और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की बात करी हमने पार्ट 1 में, और क्वेश्चन नंबर 11 to 17 की बात करेंगे पार्ट 3 में हम लोग। तो तब तक के लिए वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, हमारा इंस्टाग्राम पेज तिवारी मैथ्स क्लासेस, और मेरी आईडी से पर्सनल से जुड़ना चाहते हो मैथ्स गुरु शिवम 8755 पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, हैव अ ग्रेट डे।